अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व कमाल मुहम्मद व जमाल मुहम्मद व आले मुहम्मद व कमाल मुहम्मद व जमाल मुहम्मद व नवाल मुहम्मद व आयाल मुहम्मद व आले मुहम्मद व उज़ुनैन मुहम्मद व शफ़तैन मुहम्मद व बदर हुनैन मुहम्मद व हसन हुसैन मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मुहम्मदिना व करीम अकरमिना व जमील अजमलिना व हसीन ahsanina व शरीफ अशरफना व हबीबना व हबीब रब्बना व तबीब कुलूबना व शफ़ीअना व शफ़ीअ माशरना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व मरजाना व मावाना व मलजाना व मुहम्मदना व सय्यदना व सनदना व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ आले सुन्नतिहि व शुहदाइ आले महब्बतिहि। बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अच्छा यार, मोहब्बत से नहीं पढ़ते, गुस्से में ही पढ़ लो, पर पढ़ो तो सही ना। मेरी ज़िंदगी में मैंने दो बंदे देखे हैं जो हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल में भी बैठ के नहीं बोलते। वो दो बंदे पता है कौन से हैं? एक वो बंदा जो गूंगा है,
अब आप सोचेंगे गूंगा तो हमने भी देखा, नहीं बोलता। दूसरा वो जो बीवी का मुरीद है, वो गरीब सुन सुन के बोलना ही भूल गया होता है। अब तेरी मर्जी है, ये इज्जत बचा ले। जो बात आज तक राज में है उसे राज में ही रहने दे। ऐसा ना हो तेरी खामोशी तेरे पड़ोसी को खबर दे दे। बावाज़े बुलंद झूम के पढ़, इस यकीन के साथ पढ़ कि आज बगदादी मस्जिद से पढ़ेगा, बगदाद के शहनशाह का नाना तेरा दुरूद सुनेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। न किसी राहज़न के पास है, न किसी रहनुमा के पास, न किसी राहज़न के पास है, न किसी रहनुमा के पास। हर दर्द की दवा है मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास। न किसी राहज़न के पास है, न किसी रहनुमा के पास। हर दर्द की दवा है मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास। शहनशाह जहाँ यहाँ सर झुकाए हुए हैं, शहनशाह जहाँ यहाँ सर झुकाए हुए हैं। इस बज़्म में सुए तैबा के गदा आए हुए हैं, इस बज़्म में सुए तैबा के गदा आए हुए हैं। लज़्ज़ते दुनिया मुझे गुमराह न कर आज, लज़्ज़ते दुनिया मुझे गुमराह न कर आज। मेरे दिल को सरकार याद आए हुए हैं, मेरे दिल को याद सरकार आज आए हुए हैं। हम दिल को समझा बुझा के सुए काबा ले आए, हम दिल को समझा बुझा के सुए काबा ले आए। दिल हमें समझा बुझा के सुए जाना ले गया, दिल हमें समझा बुझा के सुए जाना ले गया। और इन उसूलों के लिए भी कोई उसूल होते हैं, कांटों में रहकर भी तो फूल होते हैं। इन उसूलों के लिए कोई उसूल होते हैं, कांटों में रहकर भी तो फूल होते हैं। हम नबी का मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हमारी हर महफिल में रसूल होते हैं। हम नबी का मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हमारी हर महफिल में, हमारी हर महफिल में रसूल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह में हम्दो सना हुज़ूर नबी रहमत ताइदार ख़त्म नबूवत गम गुसारे दो जहाँ हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारका वसल्लमा की बारगाह नाज में सलाम अकीदत पेश करने के बाद मसनद पर मौजूद उलमाए किराम का एक जमे गफ़ीर है। अवाम अहले सुन्नत मेज़बानान महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसनद पर मौजूद हज़रत अल्लामा मौलाना नियाज़ अहमद शेख साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर नक्शबंदी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना अली शेर चिश्ती साहब, दीगर उलमा जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं। अली शेर साहब से तो गुज़िश्ता महफ़िल में भी मुलाकात हुई। कारी साहब से तारुफ़ यूँ है कि एक हमारे हैदराबाद में मुर्शिदाबाद का आस्थाना है, उस आस्थाने से बड़ा एक गहरा दिल का मामला है। और मेज़बानान महफ़िल बिलखुसूस जनाब मोहतरम मलिक गुलजार साहब और जनाब फ़ारूक अब्बासी साहब, जिनकी दावत पर आज आपके इन खूबसूरत चेहरों के दीदार करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। मौजूदा दौर ने दूरियां ख़त्म कर दी। पहले लोग एक शहर से दूसरे शहर में एक दूसरे के लिए अजनबी होते थे,
लेकिन आज इस जिद्दत के दौर में हर शख्स ही एक दूसरे के करीब आ गया है। बहरहाल मलक गुलजार साहब बड़ी इन्हीं के तवस्सुत से आज ये हाज़री हो रही है। मैं तो उससे कबल फ़ारूक साहब को नहीं जानता था, लेकिन इन्हीं के तवस्सुत से इनसे भी जो है वो एक ताल्लुक़ बना, और ये ताल्लुक़ सिर्फ़ सरकार की नौकरी का है बस। वरना आज बंदा अपने ज़ाती ताल्लुकात में भी वक्त नहीं दे पाता, बस ये सरकार की नौकरी है कि कभी यहाँ और कभी वहाँ ये दर दर लिए जा रही है। बात यह है कि कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर गम आशिकी तेरा शुक्रिया तूने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो बस आज इस 25 दिसंबर को हैदराबाद में भी शेड्यूल में 2 महफ़िलें थी, लेकिन मलक साहब ने हुक्म दिया कि जी कुछ हमारे लिए मेहरबानी हो जाए। बहरहाल मलक तो फिर मलक ही होते हैं ना। तो बहरहाल इनकी मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं, एक अरसा दराज से इनके साथ एक ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। इन्होंने हुक्म फरमाया, और जो साथी वहाँ जिनसे अभी वहाँ से महफ़िल करके ही निकला, इसलिए थोड़ी ताख़ीर भी हो गई। तो बहरहाल अब आ गए हैं, आपके ये रोशन चमकते दमकते चेहरे हमारे सामने हैं, और आपने जितनी देर यहाँ बैठना है 2 लफ्ज़ याद कर लो, एक सुभान और दूसरा ये लफ्ज़ तुम कहते रहोगे। जितनी देर तुम कहोगे इतनी देर हम सुना देंगे। तुम थक जाओगे, हम तो वैसे ही थके हुए हैं, है जी। आप थक जाएंगे, हम पहले ही थके हुए हैं। आप तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के गए हैं, हम पढ़ा के फिर ख़िताब करके फिर आपके सामने बैठे हैं। रात भी वही नवाब शाह में जी वो मसनद पे बिठा ही नहीं रहे जी, अभी हमारी आवाम नहीं है, आप थोड़े से 20 मिनट और इंतज़ार कर लें, आधा घंटा और इंतज़ार कर ले। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा मेरे भाई 15 मिनट बाहर का स्पीकर तू खोल ले, फिर आवाम जाने और मैं जानूँ। महफ़िल ख़त्म हुई, कहने लगा मुझे 8 साल हो गए महफ़िल कराते हुए, इतनी पब्लिक मेरे पास पहले है जी। मैंने कहा तू क्यों परेशान होता है, ये कौन सा तेरी महफ़िल है? जिनकी महफ़िल है वो जाने है? ये तो पीर नसीर ज़माने को पहले ही बता गया कि थी मुकद्दर में जिसके गदाई तेरे दर की, कुदरत ने राह दिखाई है उसे तेरे दर की है? तो बहरहाल ग़ालिबन 11वीं और 12वीं की निस्बत की महफ़िल है। 2 बातें मिलाद पर और 2 बातें हुज़ूर गौसे आज़म की निस्बत पर। और वो जिस महफ़िल का कारी साहब ज़िक्र फरमा रहे थे, वो ग़ालिबन एक पीर साहब थे। हाँ, वो जैसे मैंने माइक हाथ में लिया तो मैंने वो अशार पढ़े, तो वो कहने लगे जी हुण तुसी फुल्लां नूं रहण दिओ, तुसी कलियां ते गल कर लिओ। मैं कहा बादशाह कलियां तो बाद विच आउणगीआं, असीं कंढा तो ही मुड़ आवांगे है जी। असी कंढा तो ही वल जाएंगे, तुसी सिर्फ कंढा तक सानू पहुँचने तो दो। बाद में कहने लगा जी हमारी प्यास नहीं बुझी। मैंने कहा नहीं बुझेगी तो अगली दफ़ा जब ही तो तू टंडो आदम बुलाएगा है? एक ही दफ़ा सारी तेरी प्यास बुझ जाए तो तू सारी कसर एक ही दफ़ा नहीं कर लेगा। तू समझेगा एक ही खर्चे में मेरा काम हो जाए, नहीं सरकार की नौकरी करनी है, फिर तुझे सुनना पड़ेगा। और मैंने फारूक साहब को फ़ोन पे कहा था, मैंने कहा जी आपकी मर्ज़ी है, जो उन्वान आप मेरे ज़िम्मे लगाएंगे मैं इंशाअल्लाह उस उन्वान पर गुफ्तगू करके जाऊँगा। अब चूँकि मिलाद भी है और 11वीं भी है, लेकिन मिलाद में आपने हुजूर की पैदाइश तो लाखों लम्हा से सुनी है। मैं ज़रा एक बात हुजूर के लुआब पे ना बता दूं। अच्छा चलो, हुजूर के लुआब की भी बड़ी शान है। यह जो मक्खी के मुंह में थूक होता है, बात इससे शुरू कर ले। हुजूर जाने जाना सहाबा के हुजूम में, सहाबा की मजलिस में जलवागर हैं। सूखी हुई रोटियां सहाबा के हाथों में हैं, सहाबा वो रोटियां तोड़ रहे हैं। इतने में एक शहद की मक्खी हुजूर के कान के करीब आ गई।
आपने सुनी होगी बात, इसे मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इस बात को लिखा है। और आज से कोई 300 साल पहले इमाम रावी अलैहिर्रहमा गुजरे, आपने भी जामिउल मौइज़ात में इसको एक मुनफरिद अंदाज में ये बात लिखी है। बस वही बात आपकी समातों की नज़र करनी है। मक्खी हुजूर के कान के करीब आ गई, हुजूर जाने जाना मुस्कुरा दिए। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये मक्खी क्या कहती है? मेरे करीम ने फरमाया, ये कह रही है कि आका आपके ग़ुलामों के हाथों में सूखी रोटियां हमें अच्छी नहीं लग रही, आपके ग़ुलामों के हाथों में सूखी रोटियां हमें अच्छी नहीं लग रही। ग़ुलामों में कौन बैठा होगा? सामने अबू बकर का चेहरा नहीं होगा? है जी, ये तो लोगों को अब दमादम मस्कल अंदर का दर्द हुआ है ना, वरना सहाबा में ऐसा कोई नहीं था। सहाबा में हुजूर के बाद पहला नंबर किसी का था तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का था। हम बगदादी मस्जिद में बैठे हैं, इसे दो रंगी फिरोजी पीर के आस्थाने पे तो नहीं बैठे कि हम नंबर अली को पहला देके जाएंगे। मैंने कहा तेरी रगों में खून अली का ना होता ना, मैं तुझे बता के जाता फिरोजी, अबू लोलो फिरोज की बू तेरे से आना शुरू हो गई है, तू अली को पहले नंबर क्या देगा? नंबर इस कायनात में अगर किसी ने दिए हैं तो वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, और जैसे मुसल्ला नबी ने दे दिया तुझे उसका नंबर हजम नहीं होता, जैसे मिंबर नबी ने दे दिया तो जो उसका मिंबर हजम नहीं होता, मकाम जिसको नबी ने दे दिया उसका मकाम तुझे हजम नहीं होता। और फिरोजी तेरी रगों में खुदा की कसम मुस्तफा का खून न होता तो हम तुझे अली के नौकर बता के जाते, अली वो है जो हाथ बांध के पीछे खड़ा होता है, अबू बकर वो है जो मुसल्ला इमामत पे अली के आगे खड़ा होता है। सिर्फ तेरी रगों में ना खून मुस्तफ़ा का है, हमें हया सिर्फ इसकी है, वरना फिरोजी तेरे जैसों को तो हमने पहले ही दिखा देना होता कि अली किस मकाम पे खड़ा है, और अली ने जहां नजरें झुकाई हुई हैं वो मकाम तो उस्मान गनी का बुलंद हो जाता है, और मकाम उस्मान गनी क्या है? उमर बिन खत्ताब का मकाम बुलंद हो जाता है। और मुसल्ला रसूल अगर दरबार मुस्तफा से किसी को मिलता है तो वो अली को नहीं अबू बकर को मिलता है। हमें तो तेरी निस्बत का हया है, वरना तेरे वजूद से जो अबू लोलो फिरोज की बुएं आना शुरू हुई हैं ना, सहाबा की जो बुग़्ज़ तेरे अंदर पैदा होना शुरू हो गया है ना, जो तेरे स्टेज पे अमीर माविया को गालियां दी जा रही हैं, मैंने कहा सुन ले कान खोल के, हम सहाबी को नमाजों की वजह से सहाबी नहीं मानते, हम सहाबी को उसके हज की वजह से सहाबी नहीं मानते, हम सहाबी को ज़कात देने की वजह से सहाबी नहीं मानते, हम तो इसलिए उसे सहाबी मानते हैं कि वो निगाह मुस्तफा में आ गया है। हमने तो निगाह मुस्तफा का अदब करके अबू बकर से लेकर अमीर माविया तक हमने तो सबको सिर्फ माना ही इसलिए है कि वो निगाह मुस्तफा में जलवागर हो गए हैं, वरना जा हमें ये साबित कर दे अमीर माविया निगाह मुस्तफ़ा में नहीं आया है? ये साबित कर दे ना अमीर माविया, सैयदना अमीर माविया निगाह मुस्तफ़ा में नहीं आए, तो फिर हम तेरी बात मान लेंगे। अगर ये मानने पे मजबूर हो जाए कि अमीर माविया वो है कि जब जिब्रील कुरान लेकर सीने मुस्तफ़ा पे आता, लब मुस्तफ़ा जब हिलते, लब मुस्तफ़ा पे जुम्बिश होती, कुरान नूर बन के सीने मुस्तफ़ा से बाहर आता, तो सामने जो सुनकर लिखता था ज़माना उसे अमीर माविया कहता है, ज़माना उसे अमीर माविया कहता है। इसलिए खुदारा मेरे मसलक को ना छेड़ो। और ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ उन नात खानों से जिनको अली से बड़ा पीर नज़र नहीं आता। कोई पीर विखा अली वर्गा, मन का पुत्र सिर्फ एक दिखाऊं? मैंने कहा मेरे पास 3 पीर हैं जो अली से भी बुलंद हैं। मौला अली का मकाम अपनी जगह पर, जो मकाम मुस्तफ़ा ने दे दिया ना उससे गद्दारी ना करो, जो इज़्ज़त मुस्तफ़ा ने दे दी उससे गद्दारी नहीं हो सकती, क्योंकि पीर वो होता है
जो आगे खड़ा हो, मुरीद वो होता है जो है जी। आज तुझे अपने पीर का हया है, अली को अपने पीरों का हया। ठीक है जी। अब चूंकि मौजू साहबा की अजमत का नहीं है, वरना फिर इसी पर ही बात बहुत दूर चली जाएगी। हुजूर जाने जाना की बारगाह में मक्खी अर्ज़ करती है, आका ये जो आपके साहबा हैं ना, जो आपके यार हैं, इनके हाथों में सूखी हुई रोटियां हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। आका किसी अपने ग़ुलाम को, किसी यार को भेजो ना कि पहाड़ के पीछे शहद का छत्ता है, वहाँ से शहद ले आए और उससे रोटी खा ले। हुजूर ने साहबा को हुक्म फरमाया, सहाबा उठ के चले गए, शहद का छत्ता, शहद निकल के आ गया, सहाबा ने रोटी खा ली। बाद में सहाबा ने सवाल किया, आका इससे पूछिए ना कि ये शहद बनता कैसे है जी। जितने बंदे बैठे हो इतने सुभान अल्लाह, अगर दिल में भी कह देते तो आवाज़ इससे ज़्यादा बुलंद होती। आका इससे पूछिए ना ये शहद कैसे बनता है। हुजूर जाने जाना रहमत कायनात ने फरमाया, ताल या नहल, ए मक्खी इधर मेरे करीब आ। हुजूर ने हथेली आगे कर दी, मक्खी उस पर आके बैठ गई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मक्खी ये बता, ये मेरे यार मेरे सहाबा ये पूछ रहे हैं कि ये शहद तू कैसे बनाती है, ये शहद कैसे बनता है, ये शहद कैसे तैयार करती है, ये इतना मीठा कैसे होता है। मक्खी ने ना दोनों हाथ जोड़ के अर्ज़ की, सोने अगर 2 मिनट इजाज़त दे, जिब्रील से बात कर लूं। एक दफ़ा फिर कह दो सुभान अल्लाह। आका जो अगर इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट जिब्रील से बात कर लूँ, मैं आपके सवालों का भी जवाब देती हूँ और आपकी बारगाह में नहीं बोलूँगी तो फिर कहाँ बोलूँगी। अब मक्खी ना मक्खी दहलीज़ मुस्तफ़ा से, दामन मुस्तफ़ा से, यदुल्ला वाले हाथों से पुकार के कहती है, सिदरा की मट्टी पे जिब्रील बैठा है। मक्खी कह रही है, जिब्रील ये बता तेरी शान आला है या मेरी शान आला है। तेरी शान आला है, मेरी शान आला है। अफसोस के जो बात इसके अंदर छुपी हुई थी तुम उसे समझ के कहते सुभान अल्लाह, तो मुझे भी तुम्हारी सुभान अल्लाह पर मज़ा आ जाता। मक्खी कहाँ बैठी है और हुजूर कहाँ है? मदीने में। और जिब्रील कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा पे। मैंने कहा सिर्फ हथेली पे बैठ ले, निगाहें उठा दे तो सिदरा की मट्टी देख लेती है। फिर जिसकी हथेली है अगर वो निगाहें उठा दे, बगदादी मस्जिद कोई दूर है भला उससे? जिसकी हथेली है अगर वो निगाहें रहमत उठा दे तो फिर तुम गुलाम कौन सा मदीने के ताजदार से दूर बैठे हो हैं? तुम भी आका की निगाहे करम निगाहे रहमत में आ सकते हो। अब मक्खी जिब्रील से पूछ रही है कि बता तेरी शान अफजल है या मेरी शान अफजल है। मैंने आलम तसव्वुरात में जाके मक्खी से ये कहा, तूने औकात देखी है? पूछ किससे रही है? जिब्रील से, जो 1.25 लाख नबियों का सहाबी है, 4 कुरान आसमानी किताबों का हाफिज है, उससे ये पूछ रही है कि तू अफजल है या मैं अफजल हूँ। मक्खी ने कहा हाँ हाँ मुझे मेरी औकात का पता है, मुझे पता है मैं क्या चीज़ हूँ, मैं ये जानती हूँ मेरी हैसियत क्या है। मैं ज़ात की मक्खी हूँ, मेरा मकाम भी कोई नहीं, मेरी शान भी कोई नहीं। लेकिन अगर असहाबे कहफ का कुत्ता गार के दहाने पे बैठ जाए तो उस जैसा कोई नहीं होता। मैं किसी गार के दहाने पे तो नहीं बैठी, असहाबे कहफ के दामन में तो नहीं बैठी, मैं गारों के बाहर तो नहीं बैठी, मैं तो यदुल्ला वाले हाथों पर बैठी हूँ और वलियों की चौखट पे नहीं, मोहम्मद अरबी की चौखट में बैठी हूँ। मैं तो यदुल्ला वाले हाथों पे बैठी हूँ, आका करीम की चौखट पे बैठी हूँ, मैं तो यदुल्ला वाले हाथों पर हूँ। भला आज मेरे जैसा कौन हो सकता है? बल्कि मक्खी ज़बाने हाल से कह रही है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया, आका आपने खरीद कर। सबकी आवाज आ जाए। मैं ये बात भी समझाता हूँ अनमोल कैसे होते हैं। पानी दीजिए। आपने खरीद कर, तवज्जो रखिएगा इधर, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया।
तेरी भी जिंदगी गुजर गई, मेरी भी जिंदगी गुजर गई। जनाजे तूने भी देखे, जनाजे मैंने भी देखे, लोगों का मकाम तूने भी देखा, लोगों का मकाम मैंने भी देखा। आका खरीद की अनमोल कैसे करते हैं? शायद के खादिम रिजवी के खानदान में लाख बंदा भी ना हो, पर 1,70,00,000 बंदा जनाजा क्यों पढ़ रहा है? आवाज आ रही है, बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, आप चार यार या गौसे आज़म दस्तगीर, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। अब वो आका मेरी क्या मजाल, सुबह उठती हूँ जाके फूलों का रस चूस लेती हूँ, सुबह उठती हूँ फूलों का रस चूस लेती हूँ। अच्छा, फूलों का अर्क कड़वा होता है, अर्क कड़वा होता है। ये गुलाब की पत्ती है, अर्क इसका भी कड़वा है। और कभी नीम से तजर्बा हो जाए है जी, कभी नीम से तजर्बा हो जाए तो फिर कड़वाहट का पता चल जाएगा कि कड़वाहट होती क्या चीज़ है। अब सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये जो फूलों का रस है ये तो कड़वा होता है, फिर शहद मीठा होता है। हुजूर जाना ने फरमाया, मक्खी ये कैसे मुमकिन है कि फूलों का रस कड़वा है और शहद मीठा है? उसने कहा, आका फूलों का रस चूस लेते हैं, जब छत्ते पे चले जाते हैं आपकी ज़ात पे दुरूद पढ़ लेते हैं, आपकी ज़ात पे दुरूद पढ़ लेते हैं, खुदा दुरूद के सदक़े में शहद को मीठा कर देता है। अब शहद मीठा हो गया मक्खी के थूक की वजह से है जी। भाई जब तक पिया नहीं है तो जूस है ना, पीने के बाद मुंह से आ रहा है तो थूक है जी। जब तक इसमें है तो वो रस है, जब मुंह में चला गया तो वो थूक बन गया, मक्खी के थूक। अब फिर लोग आज हुजूर, फिर सहाबा, फिर वलियों पर एतराज़ उठाते हैं। अब वो बड़ी, हमारे यहाँ जामा मस्जिद थी, वो बाहर निकले तो शहद बेचने वाला जा रहा था, मौलाना साहब थे, बड़े मौलाना है जी, बड़े मौलाना जहाँ हर साइज के मिलते हैं, कभी ताहिर अशरफी की सूरत में है, ये एक्स्ट्रा साइज है जी, हर सूरत में मिलते हैं। अब वो शहद वाले को मिलाया, पास आ भाई, सर्दियों के दिन थे, खांसी नज़ला लगा हुआ था, शहद वाले से पूछता है असली है, उसने कहा जनाब चख के देख लो। क्या करो? चख के देख लो। अब वो हथेली पे डाल रहा है, ऐसे चख रहा है। मैंने ना इधर से पकड़ा, मैंने कहा मौलाना ये क्या कर रहे हो? कहा शहद चख रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा इसमें शिफा है, इसमें। मैंने कहा ये बना किससे है? कहने लगा फूलों के रस से। मैंने कहा वो कौन निकाल के लाया? कहने लगा मक्खियाँ। मैंने कहा मान ले ये मक्खियों का थूक है, मान ले ये मक्खियों का थूक है, मान ले ये मक्खियों का थूक है। उसने कहा हाँ हाँ मौलाना, इसमें इतना जोर देने वाली क्या बात है, ये मक्खियों का थूक है। मैंने कहा अगर ये मक्खी का थूक है, लानत है तेरे अकीदे पे, मक्खी के थूक में शिफा मांग लेता है, अब्दुल कादिर की थूक में शिफा नहीं मांगता, मक्खी की थूक में शिफा मांगता है। बाबे फरीद की फूकों में शिफा नहीं मांगता। नहीं, ये मक्खी का लुआब है। अब अगर लुआब ही जाना कहो, लुआब ही जाना कहो, तो फिर खैबर की वादी में फजर की नमाज के बाद आका अली को बुलाकर आंखों में लगा दे। लोगों को कुरान शिफा देता है, सहाबा को लुआब मुस्तफ़ा शिफा दे रहा है, सहाबा को लुआब मुस्तफ़ा शिफा दे रहा है। और ये लुआब भी उस नबी का है जिसका आना कायनात में रहमत है। ये अल्लाह का फजल है, वो जिस पे चाहे कर दे।
ये अल्लाह का फजल है, वो जिस पे चाहे कर दे। ये जो लफ्ज़ रहमत है ना, आपने कई बार इस आयत पर उलमा से गुफ्तगू सुनी होगी। ये लफ्ज़ रहमत कुरान में ना मुख्तलिफ लफ्ज़ों में रहमती, रहमतुना, रहमा, ये 114 मरतबा आया है। कितनी मरतबा? 100। ऊंचा बोलो, इतना ऊंचा बोलो कि बराबर वाले की नींद। कितनी मरतबा? लफ्ज़ रहमत कुरान में 114 मरतबा। कुरान की सूरतें भी 114। मैंने कहा मौलाना, जो नबी कुरान के लिए रहमत है, वो तेरे लिए रहमत, वो तेरे लिए रहमत नहीं हो सकता। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी रहमत नहीं, नबी का आना रहमत है। नबी का आना रहमत है। नबी की शान तो रहमत से भी बढ़कर है। अच्छा, उस नबी का, जिस नबी का आना रहमत हो, उस नबी का जाना कितना रहमत होगा, है जी? जिस नबी का आना रहमत हो, उस नबी का जाना कितना रहमत होगा। आप इरसाल का माना होता है किसी तक कुछ भेजना। आप ये चीज़ अगर मैं किसी तक यहाँ से भेज दूँ, अभी ये मेरे करीब है, ये उसके करीब होना शुरू होगी तो ये मुझसे दूर हो जाएगी, उसके करीब हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ फिर भी कीमती होगी, सलामत होगी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेजा, वो महबूब रब से दूर होता गया, उम्मत के करीब होता गया। जो रब से दूर होकर रहमत था, अब वो रब के करीब होकर कितनी बड़ी रहमत होगा। वो रब के करीब होकर कितनी बड़ी रहमत होगा। इस पूरी कायनात के लिए मेरा नबी रहमत बनकर, मेरे नबी का आना इस पूरी कायनात के लिए रहमत है। जहाँ जहाँ नबी की निगाह रहमत होती है, वहाँ वहाँ जिंदगियाँ मिलती हैं। जहाँ जहाँ नबी की निगाह रहमत होती है, वहाँ वहाँ जिंदगियाँ मिलती हैं ज़मीन पर। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ और आसान लफ्ज़ों में बात समझाता जाऊँ। आपने ये महफिल सजाई, खुसूसी तौर पर मुझे बुलाया, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, क्या साउंड वाला साउंड उठा के चला जाएगा? क्या लाइटें लगाने वाला अपनी लाइटें उतार के ले जाएगा? नहीं ना? सोच के बोल दो। साउंड वाला साउंड लेके नहीं जाएगा, लाइटों वाला लाइटें लेके। अब वो एक अलग बात है कि मलक साहब की दुकान से लाए हो तो बाद में कह दो कि नहीं जी चलो आप मस्जिद के लिए छोड़ते जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन किराए पे लगाई हुई तो वो जब तक आपकी महफिल ख़त्म नहीं होगी वो लेकर नहीं जाएगा ना। जो जो सामान आप इसलिए लाए हैं कि अल्लामा साहब हैदराबाद से आएंगे, हमने ये महफिल सजाई है, आखिर में उनका खिताब होगा, सलातो सलाम होगा, दुआ होगी, उसके बाद साउंड वाला भी अपना साउंड ले जाएगा, दीगर सामान वाले अपना सामान ले जाएंगे। लेकिन जब तक महफिल चल रही होगी उस वक्त तक कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा। आज जालिम मिंबर पे बैठ के कह रहा है नबी दुनिया से चला गया, अब दुनिया में नबी का वजूद नहीं है। मैंने कहा मौलाना मुझे ये बता, ये आसमान रब ने तेरे लिए सजाया है? कहने लगा नहीं नबी के लिए। मैंने कहा ये ज़मीन तेरे लिए सजाई है? कहा नबी के लिए। मैंने कहा रब्बे कायनात ने ज़मीन से सब्ज़ा तेरे लिए उगाया है? कहने लगा नहीं नबी के लिए। मैंने कहा ये जो पानी आ रहा है कभी आसमानों से, कभी पहाड़ों से, कभी ज़मीन के अंदर से, ये तेरे लिए आ रहा है? कहा नहीं नहीं, ये तो सब कुछ हुजूर के लिए है। मैंने कहा जालिम, जिसके लिए जो कुछ बना था वो अभी तक मौजूद है, फिर जिसके लिए बना है वो कैसे मौजूद नहीं होगा? है जी? फिर बड़ी बात, इल्मी बात, चूंकि बड़े अल्लामा हर साइज़ के अल्लामा होते हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा अगर नबी है तो नज़र क्यों नहीं आते? मैंने कहा मौलाना ये फूल कहाँ उगा? उसने कहा पौधे पे। मैंने कहा पौधा कैसे बना? कहा उसने कहा बीज से। मैंने कहा फूल की पत्तियों में बीज नज़र नहीं आ रहा, क्या बीज इसमें है? उसने कहा हाँ है, जभी तो ये नज़र आ रहा है। मैंने कहा दरख्त में मुझे बीज नज़र नहीं आ रहा, क्या दरख्त में बीज है? कहने लगा बीज है, जभी तो ये बना है। मैंने कहा
यार कह दे जो नजर नहीं आता वो होता नहीं है, अगर वो नहीं होता तो फिर ये कैसे होता है? उसने कहा नहीं नहीं वो तो है पर नजर नहीं आता। मैंने कहा छोटे से फूल का बीज छुप सकता है, लेकिन क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर डूबे न डूबा हमारा नबी। मैंने कहा मान ले जो नजर नहीं आता वो होता नहीं है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा देखने के लिए निगाह मेहरे अली शाह वाली चाहिए है? देखने के लिए निगाह। और जिसने कहा था कोई मिसल नहीं ढोलन दी है जी, वो तो आज माइक उठा के कह रहे ना मैं लब के लिया कि तू सोना तेरे नाल दा तेनू केड़ी जरूरत है लभण दी, रब ने बनाया ही एको है जी, उसने बनाया एक है, तू ढूंढ के क्या करेगा? उसने दिया, उसने बनाया अपने लिए, लेकिन दे तुझे दिया है? उसने बनाया अपने लिए, दे तुझे दिया। इससे बड़ी रब की करीमी नहीं हो सकती। एक वाकया सुनो फिर मैं 11वीं की तरफ आऊँ। वक्त बहुत बीत चुका है, बल्कि 11 बजे मेरा वक्त तो ख़त्म हो गया है। एक तो मैं आज गाड़ी वालों के भी हाथ जोड़ जोड़ के लाए, वो क्रिसमस की वजह से वो सारे पूरे हैदराबाद की शायद आज सारी गाड़ियां वो ले गए थे, हाथ जोड़ जोड़ के लाए। उसको भी कहा बाबा तुझे वापस 12 बजे ले आएंगे। वो 4 गाड़ियों वाले एंड टाइम पे जी हमारे पास तो है ही नहीं। वो वही बात है, 2 पैसों की सवारियाँ ऊपर मिल जाए तो वो फिर रास्ता बदल देते हैं। बहरहाल मिन्नतें कर कर के लेकर आए हैं कि चल यार वहाँ हुजूर के दीवाने बैठे हैं, कोई हो सकता है इनके सदक़े में तुझ पे भी और हम पे भी करम हो जाए। बहरहाल एक वाक़या सुनो, चूँकि वाक़ये के बगैर तो महफिल ही नहीं होती ना है जी। उलमा तस्दीक कर देंगे मेरी बात की तो मुझे तसल्ली हो जाएगी जी। वाक़या जब तक ना सुनाओ ना, जब तक महफिल, चाहे कि होटल पे बैठ के इस मौलवी के पिछली दफ़ा जो आया था उसके इतने नंबर हैं, इस दफ़ा जो आया है उसके इतने नंबर हैं। ऊंचा बोलो। थक गए हो तो मैंने पहले कहा हम ज़्यादा थके हुए हैं है जी। मेरे ख्याल से मैंने जितना कुछ बताना था, फारूक भाई पूछ रहे थे आप कैसा खिताब कर लेंगे, मेरे ख्याल अब इनको समझ आ गया है? ठीक है जी। अब वाकया सुनो ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए। जो इतनी दूर से मौलवी चल के आया तो वाकया उसे भी आता था है जी। वैसे कोशिश तो करते हैं कुछ बातें कुरान हदीस से समझा जाएं ताकि तुझे पता चले तेरा अकीदा सिर्फ वाकयों में नहीं छुपा हुआ। अगर कुरान और हदीस में भी कोई अकीदा छुपा हुआ है तो वो सिर्फ तेरा ही अकीदा है। लेकिन चलो वाक़ये की बात है, वाक़या हुजूर की रहमत पर वाक़या सुन लेते हैं। हुजूर की शान में एक वाक़या सुन लेते हैं। एक बंदा गुज़रा है दुनिया से, नाम उसका उमर बिन हशाम है, ज़माना उसे अबू जहल के नाम से जानता है। किस नाम से? जाहिलों का, आवाज़ नहीं आई, जाहिलों का बाप। अच्छा ईमानदारी की बात है, अगर आज इस दौर में होता ना तुमने उसे पीर बना रखा होता। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बेतुकी बात है। आज इस पीर में की दुआ से तेरा एक बिगड़ा हुआ काम बन जाए, तुझे उससे बड़ा पीर नज़र नहीं आता। बाएं अंदर से अंदर से भले, क्योंकि ऐसे ऐसे तुक्के तो कभी जोगियों के भी चल जाते हैं। लेकिन वो जो अबू जहल था ना, वो उड़ते हुए परिंदों को बता देता था कि ये नर जा रहा है या मादा जा रहा है। वो ज़मीन पे जानवरों के पैरों के निशान देखकर बताता था यहाँ से नर गुज़रा है या मादा गुज़रा है। ऐसा बंदा आज मिल जाए उसे पीर नहीं मानोगे। पर तेरे दर से जो यार फिरते हैं है जी, इतना इल्म रख के तेरे दर से फिर गया, तेरे दर से हाय 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 बिलाल कोरा चिट्टा जानता भी कुछ नहीं है,
रंग का भी काला है, ज़ात का भी हबशी है, लेकिन दामन मुस्तफ़ा से जुड़ गया। बिलाल जैसा ज़माने में किसी को नहीं मिलता, इतना इल्म रख के दरे मुस्तफ़ा से फिर गया। बरेली का गैरतमंद बादशाह बोल उठा, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अबू जहल पहाड़ की चोटी पे बैठा है, उतबा, शीबा, वलीद बिन मुगीरा ये सारे उसके साथ बैठे हैं। अबू लाब हुजूर का सगा चाचा। हुजूर जाने जाना रहमत कायनात ने वहाँ से गुजरते हुए फरमाया, ओ मेरे चाचो, रब का कलमा पढ़ लो, एक रब को मान लो, अच्छे रह जाओगे। अबू जाल ने कहा, मैं तुझे रसूल ही नहीं मानता, तेरी बात कैसे मान लूँ? रब ने फरमाया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन हुरूफ मुतक़त्तात में से है, माना नहीं हो सकता, लेकिन अगर तोड़ कर जोड़ कर दोनों लफ्ज़ों को जुदा करके अगर फिर भी देखें तो या का माना ए होता है, सीन का माना सरदार होता है। रब फरमा रहा है, ए मेरे सरदार, अपने प्यारे मोहम्मद को रब फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे सरदार, कसम है मुझे इस कुरान की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, हमने तुझे रसूल बनाकर भेजा है। मैंने कहा, मेरे मौला, तू कुरान की कसम ना खाता, हम फिर भी मानते कि तूने अपने महबूब को रसूल बनाकर भेजा है। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे बंदो, मैं कसम इसलिए खा रहा हूँ, मैं दो वजह से कसम खाता हूँ, या मनवाने के लिए या अजमत को बताने के लिए। मैंने कहा, मौला, मनवा किसे रहा है, अजमत किसे बता रहा है? कहा, अबू जहल को मनवा रहा हूँ, अबू बकर को शान बता रहा हूँ। सफ़ा मरवा से ना एक बंदा गुजरता हुआ वहाँ आया जहाँ आज इतना बड़ा लिखा हुआ है कि यहाँ हुजूर पैदा नहीं हुए। है जी, यहाँ हुजूर पैदा नहीं। मैंने कहा, नहीं हुए तो तुझे लिखने की क्या ज़रूरत है? पूरे मक्के में और जगह नहीं मिली लिखने के लिए कि यहाँ नहीं हुए। है जी, वो बाबा जी ने बड़ा मशहूर जुमला ज़माने को दिया है, पीड़ा और ते फकियाँ और। दर्द कुछ और है कि लोग आए नहीं, ताज़ीम करें नहीं। तुझे क्या पता आशिकों के रंग कौन से होते हैं? तू क्या जाने इश्क किस चीज़ का नाम है। उस गली से बंदा गुजर रहा था, वो उधर पहाड़ की चोटी पे अबू जहल बैठा हुआ था। बंदा जा रहा है सीधा साधा। अबू जहल ने कहा, इधर आ, क्या काम करता है? उसने कहा, जी कुछ भी नहीं करता, फारिग हूँ। का काम की ज़रूरत नहीं है। कहा, बीवी ने ताने मार मार के आधा कर दिया, तू पूछता है काम की ज़रूरत नहीं है, रोज़ी मिलती नहीं है। उसने कहा, मैं काम दे दूं? कहा, तू दे देगा तो बड़ी मेहरबानी, तू सरदार है, तू हमारा लीडर है, तू काम दे देगा, बड़ी तेरी करम नवाजी है। उसने कहा, अच्छा रोज़ाना तुझे 100 दिरहम दूंगा, तू मेरा काम कर। उसने कहा, 100 दिरहम देगा, काम भी तो फिर ऐसा ही लेगा। उसने कहा, काम बहुत आसान है। कहा, क्या काम करना है? कहा, काम ये है कि कल घर से एक डंडा उठा के आ जाना, मोहम्मद की गली के नुक्कड़ पे बैठ जाना, न किसी को आने देना, न किसी को जाने देना। उसने कहा, ओ सरदार, तुझे मोहम्मद की गली से क्या तकलीफ़ है? उसने कहा, यार तकलीफ़ ये है कि यहाँ से अबू बकर गया था, वापस ही नहीं आया, उमर गया था, वापस ही नहीं आया, उस्मान गया था, वापस ही नहीं आया, तलहा गया था, वापस ही नहीं आया, साद गया, वापस ही नहीं आया, जुबैर गया, वापस ही नहीं आया। यहाँ से चले तो जाते हैं पर पलट के कोई नहीं आता, इसलिए तू बैठ जा, न कोई जाएगा न कोई हमारे हाथों से जाएगा, न कोई गली से जाएगा न कोई हमारे हाथों से जाएगा। उसने कहा, सरदार तू फिक्र ना कर, मैं सुबह आ जाऊंगा। घर जाके बीवी को खुशखबरी सुनाता है कि मुबारक हो, मुझे काम मिल गया है। बीवी ने कहा, चलो अच्छी बात है, अब कोई घर के हालात बेहतर होंगे। उसने कहा, बस तू एक डंडा जो है ना, वो अच्छा सा डंडा तैयार करके ले आ। वो डंडा बीवी बना कर ले आई। वो सुबह जब आया ना, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों से उतरता हुआ हुजूर की गली में जैसे आके बैठा, हुजूर की गली में जैसे आके बैठा, बुखार हो गया। क्या हो गया?
अब अजीब बात है, कल आप पूछोगे तो सही ना अपनी अपनी मस्जिद में जाके इमाम साहब से, इमाम साहब आप हमें फ़लाने जुमे पे कह रहे थे हुजूर की गली से शिफा मिलती है। रात को एक मौलवी हैदराबाद से आया था, वो कह रहा हुजूर की गली में बीमार हो गया। आप हमें कहते थे मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। कहा पहले लोग मदीने की गलियों में शिफा देते थे, ये अनोखा बंदा उठ के आ गया जो हुजूर की गली में बीमार कर रहा है। मैंने कहा यार ये बीमारी नहीं है, ये इश्क की आग है। ये क्या है भाई? अगर इस पे जंग लग जाए, इस पे लाख रगड़ते रहो असर रह जाएगा, इसी को उठा के आग में डाल दो, जंग। और मैं कोई भट्टियों पे काम नहीं करता, बस वैसे बता रहा हूँ, ज़िंदगी का तजर्बा है। जंग उतर जाएगा। ऐसे ही दिलों पे जंग चढ़ा हुआ था, इश्क मोहम्मद की आग लगी, वो आखिर वाले भी बोलो, पता नहीं वो किसी सियासी जलसे में आए, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। उठ के ना, अब जैसे बुखार हो जाए उसे कहाँ खबर रहती है जी? जैसे बुखार हो जाए उसे तो होश ही नहीं रहता। शाम हो गई ना, बंदा था काफिर पर ईमानदार था, है जी? काफिर था पर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो हैं। सुबह सोच के कहना सुभान अल्लाह, हम मुसलमान तो हैं पर ईमानदारी का कोई खाता है जी? वो था काफिर पर ईमानदार था। उठा ना गली से, दिल में ख्याल आया अबू जाल से पैसे ले लूं, लेकिन नहीं, दिल कहने लगा नहीं यार, तू सारा दिन तो सोया रहा है, तूने नौकरी कौन सी की है जो पैसे लेगा। घर आ गया, घर आया ना दरवाज़ा बजा, बीवी ने दरवाज़ा खोला, जैसे उसने पैर अंदर रखा ना, बीवी ने कहा ला पैसे निकाल। मैंने पहले कहा था इज्जत बचाना है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम समझते नहीं हो। चलो नहीं समझते तो पहली आ जाए, सारी समझ आ जाएगी है? जैसे उसने कहा अल्लाह की बंदी सांस तो लेने दे, अंदर आने दे, 2 मिनट बैठने तो दे, तुझे पैसों की पड़ी है। वो अंदर आ गया, चारपाई पे आके बैठा। बीवी ने कहा पैसे, उसने कहा आज बुखार हो गया था, मैंने काम ही नहीं किया, तो पैसे क्यों लेकर आता। बीवी ने कहा अच्छा तू बीमार है, कहा हाँ बीमार हूँ। कहा तेरे लिए खाना ले आऊँ, कहा खाने की ज़रूरत नहीं। पानी ले आऊँ, कहा पानी की ज़रूरत नहीं है। कहा दवा ले आऊँ, कहा दवा की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा फिर तू क्या चाहता है। उसने कहा इधर बैठ जा, मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बातें सुन, मेरी बातें सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बीवी आके बैठी, उसने कहा नहीं, एक दफ़ा फिर उठ जा, दरवाजे को कुंडी लगा के आ, मैं फिर कुछ कहना चाहता हूँ। दरवाजे को कुंडी लगा के जब बीवी पास आकर बैठी ना, बीवी वहाँ आकर बैठी, उसने कहा मैं तुझे बताऊँ, मैं पहले कहता था मोहम्मद झूठा है, माज़अल्लाह आज मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद से ज़्यादा तो सच्चा है ही कोई नहीं। पहले मैं जब भी मुसलमानों का नाम लेता था मेरा सीना जल जाता था, आज मैं मोहम्मद की गली में बैठा था, मेरा पूरा वजूद जल रहा था, लेकिन सीना फिर भी ठंडा था, दिल में फिर भी ठंडक थी। उसने कहा वजह क्या है। कहा वजह सिर्फ इतनी है कि मैं मोहम्मद की चौखट पे मोहम्मद का नौकर बनकर बैठा था, मेरा सीना इसलिए ठंडा था। मैं पहले तुझे कहता था कि मोहम्मद से ज़्यादा झूठा कोई नहीं है, आज मुझे पता चला कि मोहम्मद से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। पहले मैं तुझे कहता था कि वो बदसूरत है, आज मैं तुझे कहता हूँ कि असा हसीना जमीला दे रुख मोड़ देते, मोहम्मद नू बनाया ते कलम ही तोड़ देते। असा हसीना जमीला दे रुख मोड़ देते, मोहम्मद नू बनाया कलम ही तोड़ देते। मेरे ख्याल से आप राज़ी हो गए हो। बात ख़त्म कर लें यहीं पर। इतनी थकी थकी सुभान अल्लाह। ये तो वो जो खाली उलमा सारे सर के ताज हैं, वो जो
सिर्फ दर्स देते हैं ना, इतनी सुभान अल्लाह में तो दर्स वो भी नहीं देते। हम तो ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं, हम तो ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं। हमें तो एजाज़ है कि हमने ख़त्म नबूवत पर दुनिया के मुजरिमों में अपना नाम लिखवाया हुआ है। हमने तो थानों पे FIR ही सिर्फ इसलिए कटवाई हैं कि हम हुजूर की ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करते हैं। तो हम इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में हुजूर की बात तो नहीं होनी, थोड़ी मोहब्बत से तो कहो सुभान अल्लाह। अब बीबी ने कहा तेरी तबीयत ख़राब है, तू सो जा। सो गया। आधी रात हुई, आधी रात हुई। आधी रात को ना इश्क ने दिल पे दस्तक दे के कहा, रात पवे नींदर बेदर्दां नू सुख दी आवे, दर्द मंदां नू याद सजन दी सुते आण जग। हुजूर के इश्क में तड़पता हुआ था, उठ के बैठ गया। बीबी को उठा के कहता है, कहा उठ। बीबी उठी, कहा क्या हुआ? दवाई चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए? कहा कुछ भी नहीं चाहिए, उठ उठ, हम मोहम्मद की बातें करते हैं। काफिर के घर में हुजूर का मिलाद हो रहा है। उसने कहा अगर तू मोहम्मद पे इतना ही फिदा हो गया तो मोहम्मद का जाके कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? उसने कहा अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं जाके कलमा पढ़ लूँ। कहा हाँ मेरी इजाज़त है। कहा तू नहीं चलती, तू भी पढ़ ले। उसने कहा तूने तो इतना कुछ देखा है, मैंने देखा ही कुछ नहीं, मैं कैसे कलमा पढ़ लूँ? उसने कहा मुझे भी कुछ दिखा दे तो मैं भी कलमा पढ़ लूँगी। उसने 3 गुठलियाँ उठाई घर से। उसने कहा चल तू अगर मोहम्मद से कह दे ये सुबह तक उगा दे तो मैं भी कलमा पढ़ ही लूँगी। अगर वो सुबह तक उगा दे तो मैं भी कलमा पढ़ ही लूँगी। अब वो गुठलियाँ उठा के हुजूर के दरवाज़े पे आया। जाने जाना के दरवाज़े पे दस्तक दी, जाने जाना के दरवाज़े पे दस्तक दी। हुजूर ने अंदर से आवाज़ दी, पूछा कौन? उसने कहा आका हूँ तो काफिर, तेरे रास्ते में कांटे बिछाने वाला, तुझे पत्थरों से मारने वाला, तेरी पुष्ट पे ओजड़ियाँ डालने वाला हूँ तो काफिर, पर आज तेरी चौकट पे दुश्मन बन के नहीं, आज तेरी चौकट पे सजन बन के आया हूँ, तेरा ग़ुलाम, तेरा नौकर बन के आया हूँ। हुजूर जाने जाना बाहर तशरीफ़ ले आए। हुजूर ने फरमाया क्या चाहता है? कहा मोहम्मद ये 3 गुठलियाँ हैं, इन्हें सुबह तक उगा दे, हम तेरा कलमा पढ़ लेंगे। हुजूर ने फरमाया चलो कहाँ उगाना है? अंदर से मेरी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की आवाज़ आई, जाने जाना ये रात का आखिरी पहर है, अभी आप ठहर जाएं, इन्हें सुबह बुला लें, ये दुश्मन है, कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। करीम ने मुस्कुरा के पीछे मुड़ के मेरी माँ के चेहरे को देख के फरमाया आयशा मेरी उम्मत का तू अब्दुल कादिर नहीं डरता, मेरी उम्मत का तो फरीद नहीं डरता, मेरी उम्मत का तो मुइनुद्दीन नहीं डरता, और वो उम्मत ही नहीं डरता। मैं नबी होके डर जाऊं, मैं नबी होके डर जाऊं, ये कैसे हो सकता है? आयशा निकल के आ गए। हुजूर ने फरमाया भाई कहाँ कहाँ गुठलियाँ उगानी हैं? उसने ज़मीन पे इशारा किया। जाने जाना ने मिट्टी को हटाया, गुठलियों को रखा, ऊपर से मिट्टी डालकर मुंह से लुआब निकाल के, ज़माने को लुआब नज़र आ रहा है, मुझे तो हौज़े कौसर का जाम नज़र आ रहा है। हौज़े कौसर का जाम निकालकर उन 3 गढ़ों पर हुजूर जाने जाना ने डाल दिया और हुजूर घर तशरीफ़ ले आए। हुजूर ने फरमाया भाई सुबह आ जाना, अगर ये पक जाएं तो तू भी पक्का हो जाना। अब रास्ते में जा रहे थे तो बीबी पूछती है तू क्या अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ देगा? उसने कहा नहीं जी, बड़ा पक्का काफिर हूँ। ये कैसे हो सकता है बाप दादा का मज़हब छोड़ दूँ? उसने कहा तुझे नहीं पता, जो मोहम्मद का हो जाए वो फिर सब कुछ छोड़ देता है, जो मोहम्मद का हो जाए वो सब कुछ छोड़ देता है, जो मोहम्मद का हो जाए वो सब कुछ छोड़ देता है। और टंडो आदम वालों में तुम्हें क्या बताऊँ, जो मोहम्मद का हो जाए वो सब कुछ कैसे छोड़ देता है। यही हुकूमत पाकिस्तान पैसा और कुर्सियाँ यूँ उठाकर मेरे इमाम नूरानी के सामने खड़ी थी, लेकिन वो
ठोकरे मार के कह रहा था जो मोहम्मद का हो जाए वो सब कुछ छोड़ देता है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं उस इमाम नूरानी की शान क्या है कि कायदियानी चेक बुक सामने लेके बैठे हैं कि तू हमें काफिर ना कहे, हम तुझे माला माल कर देंगे। लेकिन इमाम नूरानी ये कह रहा है जो मोहम्मद का हो जाए वो सब कुछ छोड़ देता है, वो सब कुछ छोड़ देता है। और फिर दुनिया ये दुनिया अभी पिछले इलेक्शन में यूं हथेलियों पे कुर्सियां उठाकर बाबे रिजवी के सामने बैठी थी कि ये वाली तुम ले लो, ये वाली हमें दे दो, और एक ही आवाज थी हम इसमें भी आएंगे और उसमें भी आएंगे, तो पहरा अकीदा खत्म नबूवत पे देंगे। वो कह रहे थे नहीं बात हमारी सुन लो, कुर्सी भी हम देंगे, माल भी हम देंगे। बाबा रिजवी एक ही बात कह रहा था, और यार जो मोहम्मद का हो जाए वो सब कुछ छोड़ देता है, जो मोहम्मद का हो जाए वो सब कुछ है? कहा छोड़ के क्या करता है? मैंने कहा वो छोड़ के रात की तारीकियों में उठ के झोली फैला के ज़माने को दे छोड़कर मदीने को देख के कहता है छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। उसने कहा जी तुझे अगर तू मोहम्मद का कलमा पड़ेगा बाप दादा का दीन छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा फिर अब क्या करें? कहा सरदार के पास चल। है जी? कहाँ चल? सरदार के पास चल। आया सरदार के पास, अबू जहल के दरवाजे पे। ने कहा कौन? कहा वो जैसे तूने काम पे रखा। उसने कहा जा सुबह जाना, इकट्ठे पैसे ले जाना, भी रात को नींद ना ख़राब कर। उसने कहा पैसे लेने नहीं आया, तू सरदार है, बड़ी मुश्किल में हूँ, बात सुन ले। अबू जहल ने कहा जा यार क्यों रात को नींद ख़राब कर रहा है? उसने कहा तू सरदार होके नहीं आता, मोहम्मद दुश्मन होके दरवाज़ा खोल के आ गया था। तू अपना होके नहीं आता, वो बेगाना होके आ गया था। उसने जब मेरे नबी का नाम सुना दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया। उसने कहा बोल क्या परेशानी है, बोल क्या परेशानी है। ये थोड़ी सी बात 5-7 मिनट तवील हो जाएगी, मेरे ख्याल से फिर 11वीं को उधार कर लेंगे। ठीक, ये बात पूरी हो जाए, चूँकि अब आप इशा के बाद से बैठे हैं यहाँ, तो अभी गर्मी में हो, जोश में हो, कह रहे हो सुभान अल्लाह, बाहर निकल के कहोगे मौलवी तो गिट्टों में ही बैठ गया है जी। तो इसलिए बस ये इस बात को पूरा कर लेते हैं। गौसे आजम की एक बात सुना के जाऊँगा मैं तुमसे नंबर भी तो लेने हैं, है जी, है जी, मैंने तुमसे नंबर भी तो लेने हैं ना, लेने भी चाय के होटल में हैं। ये कोरोना की मेहरबानी है, उसने टाइम पे बंद करवा दिया, वरना अभी तक बैठे होते आज फलानी मस्जिद के मौलवी के इतने नंबर हैं। ये कोरोना की मेहरबानी है, उसने बचा लिया मौलवियों को। अबू जाल ने पूछा भाई हुआ क्या? उसने कहा यार 3 गुठलियाँ लेकर आए थे। हमने कहा मोहम्मद अगर ये सुबह तक उग गई तो हम कलमा पढ़ लेंगे। अबू जाल था काफिर था, जाइलों का बाप, इधर से सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा बदबख्ता सुबह बाद में होगी, गुठलियाँ पहले उगेंगी। ऊंचा बोल यार सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। उसने कहा करना क्या है? कहा भाई अब तू ही जान छोड़ा, सरदार तू है, वरना हम तो तू हमें लोगों को बचाने चला था, हम भी तेरे हाथों से जाएंगे। उसने कहा चल फिर करना क्या है, ज़मीन किधर है? उसने ज़मीन दिखाई, भाई यहाँ 3 गुठलियाँ उगी हैं। उसने मिट्टी में हाथ डाला, पहली गुठली निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, उसके हाथ में रख के कहा मुट्ठी बंद कर, घर जाके सुबह तक मुट्ठी को खोलना नहीं। उसने कहा सरदार मेरा घर छोटा नहीं है, जहाँ से उठाई थी वहाँ रख दूँगा। अबू जहल ने कहा अगर तूने इन्हें रख दिया ये उड़ के फिर आ जाएंगी, ये उड़ के फिर आ जाएंगी। उसने कहा सरदार बेवकूफ़ी मैंने की है, मत तेरी मारी गई, गुठलियाँ भी भला उड़ती हैं। अबू जाल ने कहा बेटा नहीं उड़ती। कहा नहीं उड़ती तो फिर कैसे आएंगी? अबू जाल ने कहा मेरे सोनिया मुझे ये बता, पत्थर भी कभी बोलते हैं?
है जी। पत्थर भी कभी बोलते हैं, कहा नहीं बोलते। अबू जाल ने कहा मैं भी यही सोच कर ले गया था कि ये नहीं बोलते। पत्थर भी मेरे थे, मुट्ठी भी मेरी थी, दामन भी मेरा था, पत्थर भी मेरे थे, लेकर भी मैं गया था, कलमा मोहम्मद का पढ़ रहे थे। पत्थर भी तो नहीं बोलते ना। उसने कहा सूरज भी तो नहीं पलटता, चांद भी तो नहीं टूटता, पर हमने अच्छा यही सोचकर अबू जहल ने हबीब यमनी को बुलाया था। यही सोचकर हबीब यमनी को यमन से बुलाया। हबीब यमनी जब आया, यमनी ने पूछा अबू जहल क्यों बुलाया है? कहा वो एक यहाँ पर मुसलमानों का नबी है, उसको माज़अल्लाह झूठा साबित करना है। हबीब यमनी कहने लगा अबू जहल सुबह हो जाए, दो बातें करूँगा, नबी को झूठा साबित कर दूँगा। अबू जहल ने कहा यमनी इतना सुन ले कि दो बातें कौन सी करेगा, हमने पत्थरों को उसका कलमा पढ़ते देखा है। यमनी ने कहा दो बातें करूंगा। अबू जहल कहने लगा हमने खजूर के सूखे हुए दरख्त को उसके गम में रोते देखा है, तू दो बातें कौन सी करेगा? कहा मैं दो बातें करूंगा। अबू जहल कहने लगा हमने ओहद के पहाड़ को उसके पीछे चलते चलते देखा है, तू दो बातें कौन सी करेगा? कहा मैं दो बातें करूंगा। अबू जहल कहता है हमने सूरज को मगरिब से पलटते पलटते देखा है, तू दो बातें कौन सी करेगा? कहा तू सुबह तो हो जाने दे, मैं जाऊंगा मोहम्मद की दहलीज पर, दो बातें करूंगा। अब सुबह हुई ना, सारे काफिर इकट्ठे होकर हुजूर की दहलीज पे जमा होकर बैठ गए। हुजूर के नौकर को कहते हैं जा मोहम्मद को बुला के ला, यमन से हबीब यमनी आया है, उसने बात करनी है। अब वो सबको कह रहा है ओए मोहम्मद आ जाए तो तूने अबू जाल उठना नहीं है, उतबा शीबा अबू लहब वलीद बिन मुगीरा तुमने उठना नहीं है, मोहम्मद आ जाए तो। हुजूर जाने जाना जब रहमत कायनात बार आए, आए हाय 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 आशिक कह रहा तू अजे मेरा माई नहीं डिठिया, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दी चढ़ावे, सोना रुख तू नकाब हटावे। जैसे हुजूर जाने जाना आए ना, सबसे पहले हबीब यमनी उठ के खड़ा हो गया। हबीब यमनी खड़ा हुआ, फिर सारे काफिर पीछे उठ के खड़े होते गए। अभी हुजूर चल रहे हैं, मसनद पर जलवागर नहीं हुए। उतबा अबू लहब से, अबू लहब अबू जाहल से ओए तू खड़ा क्यों हुआ? कहा तुझे देख के। वो कहता है तुझे देख के। वो कहता अबू जाल को देख के। अबू जाल तू सरदार था, तू क्यों खड़ा? कहा यमनी को देख के। यमनी तू क्यों खड़ा हुआ? तूने हम सब को मना किया था, खड़े खड़े। हबीब यमनी का जुमला सुनोगे खुदा की कसम सीने में ऐसी ठंड पड़ेगी कि सुबह नमाज के बाद तक सीने में हुजूर का इश्क जगमगाता रहेगा। लेकिन जिस बंदे ने अभी तक नहीं कहा ना सुभान अल्लाह, वो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तेरी कसम टूटे कफारा मौलवी भरेगा। लेकिन बोल ऊंचा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, रख के कहो सुभान अल्लाह, गूंज बढ़ जानी चाहिए, पता चले ये वो सुनी है जिन्हें बाबा रिजवी जगह के गया है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हबीब यमनी से अबू जहल पूछ रहा है यमनी तूने कहा था कि हम खड़े नहीं होंगे, जैसे मोहम्मद आया तू उठ के खड़ा हो गया, वजह क्या है? हबीब यमनी ने कहा और यारो मैं कभी भी खड़ा ना होता, मुझे कसम है लाख मन्नात की मैं कभी भी उठ के खड़ा नहीं होता, लेकिन ये जो दिल है ना, ये दिल है, ये जो दिल है ना, ये दिल कह रहा था यमनी या तो तू खड़ा हो जा, अगर तू खड़ा नहीं हो सकता तो मुझे सीने से बाहर आने दे, मैं मोहम्मद का इस्तेमाल अल्लाह अकबर है जी। यमनी कहता है ये जो दिल है ना, दिल, क्योंकि दिल उल्फत सरकार सजाने के लिए है, ये जान आपकी हुर्मत पे मिटाने के लिए है। यमनी कहता है मेरा दिल ये कह रहा था अगर यमनी तू नहीं खड़ा हो सकता मैं तेरा सीना फाड़ दूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, या तो तू इस्तेकबाल कर ले या मुझे सीने से बाहर आने दे, मैं अपने यार का इस्तेकबाल करूंगा।
यमनी कहता है मैं तो मजबूर होके उठ के खड़ा हो गया। अब हुजूर चलते चलते जब मसनद पे पहुंचे, रुख ज़ैबा को फेरा, हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, यमनी तू दो बातें करना चाहता है। हाय हाय, तुम सुबह कहना सुभान अल्लाह यार है? यमनी तू दो बातें करना चाहता है। अबू जहल ऐसे ऐसे देख के कहता है, और मैंने नहीं कहा था तुझे, अब बोलना दो बातें करनी है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया अच्छा जा यमनी, एक हमने पूरी कर दी। यमनी जा, हमने एक पूरी कर दी, दूसरी पूरी करें, शाम को आ जाना है, शाम को आ जाना। चले गए घर, शाम हुई, उधर से चांद निकला, उधर से इधर से आमना का चांद निकला, उधर से चांद निकला, इधर से आमना का चांद निकला। वो चमक के आसमान पे आया, ये चमक के बूकैस पे आया। हबीब यमनी ने कहा अबू जाल शाम हो गई है चले। अबू जाल ने कहा उठ चल। जैसे दोनों खड़े हुए ना, पीछे से ना अबू जाल ने कहा ओए अबू जाल बोल। कहा ये लिख ले, आज ये यमनी भी है जी, लिख ले आज यमनी भी। हबीब यमनी आ गया पहाड़ पे। कहा दूसरी पूरी करनी है? कहा हाँ दूसरी पूरी करनी है। सोने ने यूं उंगली को उठाया, चांद दरमियान में से, चांद जुदा हो गया, चांद दो टुकड़ों में बट गया, बूकैस के कोनों पे चला गया। आशिक पूछने लगा चांद इतना सा टूट जाता? अबू जहल वैसे भी नहीं मानने वाला था, मानना यमनी ने था, तू थोड़ा सा टूटता तो बात पूरी हो जाती। चांद ने कहा आज ही तो जिंदगी में मोहम्मद की गुलामी का मौका मिला था, ये तो तोड़ने की बातें कर रहा था, ये तो तोड़ने की बातें कर रहा था। मैंने तो सीना चीर के दिखा दिया कि ये दिल उल्फते सरकार सजाने के लिए है, ये जान आपकी हुर्मत पे मिटाने के लिए है। चांद आशिक का चेहरा देख के कहने लगा ये तो टूटने की बातें करते थे, अगर 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 आज यमनी कह देता कि मोहम्मद चांद को कदमों में बुला ले तो मैं आसमान को छोड़ देता, मोहम्मद की गलियों में आके ये तो टूटने की बातें करता है। मैंने चांद से पूछा चांद तेरी जुस्तजू इतनी क्यों है, तू इतना बेताब क्यों है? कहा जिब्रील हमारे रास्तों से गुजरता था, मैंने आवाज दे के पूछा था जिब्रील कहाँ से आ रहा है? उसने कहा जन्नत से आ रहा हूँ। मैंने कहा जिब्रील बता जन्नत की लज्जत कैसी है? जिब्रील ने कहा वही लेके जा रहा हूँ, वापसी आके बताऊंगा जन्नत की लज्जत कैसी है। जब जाने जाना के कदमों में आया, जाने जाना के कदमों को बोसा लिया। अब जब पलट के जा रहा था, चांद कहता है जिब्रील मुझे ये तो बता कि मोहम्मद जब वो लज्जत जन्नत की कैसी है? जिब्रील कहने लगा जन्नत की लज्जत छोड़, मैं तुझे एक लज्जत और बताता हूँ। जान जान वो चांद से जिब्रील कहने लगा न जन्नत में न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मुझे तो इधर मौका मिल जाता, मैं उसे छोड़ के इधर आ जाता। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। तुम थके हुए लग रहे हो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अभी यमनी घर आ गया यमन। बेटी थी उसकी एक लंगली लूड़ी, सारे ऐप थे उसमें। दरवाज़ा बजा, अंदर से आवाज़ आई अब्बा आ रही हूँ, अब्बा आ रही हूँ। दरवाज़ा खुला, यमनी ऐसे देख रहा, कहा तू कौन है? काबा तेरी बेटी, तेरी बेटी। उसने कहा तू तो अंधी बहरी लूली लंगड़ी सारी बीमारियां थी, फिर तू सेहतयाब कैसे?
कहा अब्बा तुझे क्या बताऊँ, एक सोना सोना वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फ़ों वाला, अलम नशरा के सीने वाला, यासीन के दिल वाला, हामीम की ज़िया वाला, ताहा की रिदा वाला, वो आया कमली वाला, वो आया नूर वाला। उसने आकर मुँह से लुआब निकाला, मेरी हथेली पे डाला, कहा बेटी इसे वजूद पे लगाती जा। मैं लगाती गई, वजूद को शिफा मिलती गई। यमनी पूछने लगा बेटी उसका चेहरा कैसा था? कहा अब्बा मैं क्या बताऊं तुझे वो चेहरा कैसा था। फिर एकदम चेहरे पे चमक आई। वो चमक आई तो बेटी कहती है अब्बा उसका चेहरा इतना हसीन था कि मुझे तो इतना हसीन चौदहवीं का चांद भी नहीं लगता। उसकी जुल्फें इतनी स्याह थी कि इतनी स्याह तो रात की स्याही भी नहीं लगती। मैं क्या बताऊं उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका आना, उसका जाना कैसा था। कहा अभी तक सोच रही थी और अब ये तू मुझे सारी बातें कैसे बता रही है? क्या तुझे ये सारी बातें याद है? कहा अब्बा याद तो नहीं है पर वो मेरी नजर के सामने आए हुए हैं। मैं तो देख भी रही हूँ, तुझे बता भी रही हूँ। अब इसी को कहने लगा तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारा या रसूल अल्लाह, दिलां दा चैन लुटिया बेकरारा या रसूल अल्लाह। तुसी हाजिर भी हो, तुसी नाजिर भी हो, कदे मेरे वल भी करम करना। जदों मुश्किल विच मैं पुकारा या रसूल अल्लाह, जदों मुश्किल विच मैं पुकारा या रसूल अल्लाह। कहता अब्बा सिर्फ बात इतनी नहीं है, मैंने उस दिन शाम को एक अजीब मंजर देखा। कहा बेटी तूने क्या देखा? कहा मैंने देखा कि आसमान से चांद टूट रहा है जी। उसने कहा अबू जाल अगर अबू जाल कहता गुठलियाँ घर ले जाइए फिर आ जाएंगी, ये फिर आ जाएंगी। उसने कहा अच्छा। वो सारी रात ना हाथ में रख के बैठा रहा। फजर की नमाज हुई, जाने जाना रहमत कायनात हुजूर मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। वो आ गया, उसने कहा मोहम्मद चलें? हुजूर ने फरमाया अभी चल। हुजूर ने फरमाया चल। अभी 4 कदम चला था, पीछे अबू जाल आके कंधे पे हाथ रख के पूछता है ओए गुठलियाँ कहाँ हैं? उसने इशारा करके कहा सरदार तू फिक्र न कर, मैं बात पे बड़ा पक्का हूँ, गुठलियाँ अभी तक हाथ में है, मैं आज तेरी कमर लगने नहीं दूंगा, तू फिक्र न कर, आज तेरा बेड़ा पार होगा। अभी 2 कदम और चले थे, सामने से मेरे नबी का यार, मेरे नबी का प्यार, मेरे नबी का जिगर, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, मेरे नबी का वो सहाबी कि मैं हर मैदान जीत लूँगा, बदर की तरह मुझे ला के दे एक यार अबू बकर की तरह। सामने से अबू बकर सिद्दीक आ गए। कौन? ऊंचा बोलो, थोड़ा सा और ऊंचा बोलो, फिरोजियों के आस्थाने तक आवाज जानी चाहिए है? इन नीलों, इन फिरोजियों, इनको पता चले अबू बकर सिद्दीक से प्यार करने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है? सामने से नबी का यार अबू बकर सिद्दीक आया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम कैसे? आका मैं रात को आ रहा था, मैं रात को आ रहा था। अबू बकर आए क्यों नहीं? कहा सोनिया ये जो पीछे 2 बेईमान है ना, ये रात को गुठलियाँ निकाल रहे थे, मैंने इन्हें देख लिया, मेरे दिल में ख्याल आया ये सुबह आपको धोखा देंगे, मैं आपके लिए घर से निकल रहा था, मैंने पहला कदम उठाया, अभी दरवाजे से बाहर रखा था, आवाज़ आई अबू बकर पीछे पीछे, अबू बकर आगे बढ़ना नहीं। मैंने कहा मेरे मौला मुझे जाने दे, मेरे यार की बात है। रब ने फरमाया अबू बकर वो खाली तेरा तो नहीं, वो तो हमारा भी यार है। वो सिर्फ तेरा यार तो नहीं, वो तो हमारा भी यार है। सुबह हो लेने दे, हम बताएंगे अबू जहल को वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब तेरी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर कैसे होती है ये हम बताएंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम सुबह बताएंगे अबू जहल को। अबू बकर तू पीछे आ जा, अबू बकर तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, बाग आ गया। हुजूर ने फरमाया जा ये देख, सामने 3 गुठलियाँ थी ना, सामने 3 दरख्त हैं,
3 दरख्तों पे चढ़ जा, देख अगर खजूरें पकी हैं तो तू भी पक्का होके। अब चला गया, एक दरख्त पे चढ़ा, खजूर को तोड़ा, ऐसे जुदा की, अंदर गुठली नहीं थी, खा गया, दूसरी तोड़ के हाथ में रख ली। अब इधर दूसरे दरख्त पे आया, एक तोड़ के खा ली, गुठली उसमें भी नहीं, फिर एक हाथ में रख ली। तीसरे दरख्त पे आया, एक तोड़ा, फिर गुठली उसमें भी नहीं। अब वो दरख्त से नीचे आके हुजूर के कदमों में बैठ के कहता, सोनिया कलमा तो पढ़ लूँगा, ये तो बता गुठलियाँ कहाँ हैं। हुजूर ने फरमाया, सारी रात हाथ में रख के बैठा रहा, अभी हमसे पूछ रहा है कि गुठलियाँ, सारी रात हाथ में रख के बैठा रहा, अभी हमसे पूछता है कि गुठलियाँ कहाँ हैं। हुजूर गौस आज़म की बात सुनो और बात ख़त्म। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा, आपके घर की दीवार गिर गई, दीवार भी काफिरों की तरफ से थी। अच्छा, राज़ी हो गए हो? नहीं भी हो तो मैंने कौन से इलेक्शन में यहाँ से हिस्सा लेना है? जो तुम्हारी जूतियाँ मुझे उठानी पड़ेंगी। पर ज़ालिमों, इतना याद रखना, खाली अंगूठे चूमने से जन्नत नहीं मिलती, कभी इसे इधर से चूम और इधर लगा, निज़ाम मुस्तफ़ा तख्त पे आए, तुझे दुनिया में भी जन्नत मिलेगी। खाली चूम नहीं, कभी चूम के लगा भी जा इसे। चलो नहीं जी, कल इमाम साहब सियासी मौलवी किधर से बुला लिया है। बहरहाल नहीं जी नहीं, तुम ये ठीक है, गलियां टूटी रहे हैं, पानी बेहतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी लोग आए मर गए, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, नस्लें भी यूं ही जिंदगी गुजारेंगी। पर इतना याद रखना, जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, ये वो निज़ाम है जिस निज़ाम को ज़माने में उमर बिन खत्ताब का निज़ाम कहा जाता है। आला हज़रत के घर की दीवार गिर गई, आपस में मुरीदीन कहने लगे भाई जल्दी बनाओ, ऐसा ना हो रात को काफिर हमला कर दें। लेकिन जिससे बनवानी थी वो कहीं और मसरूफ़ था, उसका अपना एक ठेका चल रहा था। अब हो गई कि जी मदरसे के बच्चों को बिठा दें, मुरीदों को बिठा दें, सर्दियों की रात थी, अब लोग परेशान बैठे थे, आपस में बैठे हुए मशवरा कर रहे थे ड्यूटी कौन देगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत तशरीफ़ ले आए, पूछा भाई क्या चाह रहे हो? कहा हुजूर यहाँ पर पहरा देना है, हम सोच रहे हैं किसकी ड्यूटी लगाए। थोड़ी देर तक मेरे आला हज़रत खामोश हो गए, फिर फरमाया सारे जाके सो जाओ, किसी को पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत वो जल्दी चले गए, इबादत खाने में इबादत में मसरूफ़ हो गए, मुरीदीन जाके सारे सो गए। जब रात वो फजर का टाइम आया ना, जो जिस काफिर के घर की दीवार टूटी हुई थी, जिस तरफ से वो काफिर आला हज़रत के कदमों में गिर के कहता है सोनिया मुझे मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा ले। आला हज़रत ने पूछा तूने ऐसा रातों रात क्या देख लिया जो तुझे कलमा पढ़ा लूँ? उसने कहा मैंने क्या देखा, मैं क्या बताऊँ। रात को मैं 3 मरतबा तलवार उठा के जैसे तेरे घर के करीब आया, सामने 2 शेर खड़े हो जाते थे। जब मैं तीसरी मरतबा आया, मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो? तो उनमें से एक कहने लगा ये मदद तो सिर्फ गौसे आजम की है, अभी अली की मदद तो पीछे है, यहीं से पीछे हट जा वरना गौसे आजम की मदद ऐसी है अली ने मदद की तो वो कैसी होगी, अली ने मदद की तो वो कैसी होगी। यही हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, बगदाद में ताजिर कपड़ा बेचने आया है, कपड़ा बेचने बादशाह के महल चला गया, बादशाह ने कपड़ों के थान निकलवाए, बादशाह ने पूछा कीमत कितनी है, सबसे कीमती थान निकाला, उसने जितनी कीमत बताई इतनी बादशाह की पूरी सल्तनत की भी कीमत नहीं थी। बादशाह ने कहा भाई इसे ले जा, हम नहीं खरीद सकते। अब वो सदाएं देता हुआ गौसे आजम की गली से गुजरा, हुजूर गौसे आजम ने ताजिर को बुलाया, तवज्जो इधर रखिएगा, हुजूर गौसे आजम ने ताजिर को बुलाया, ताजिर जब पास आया ना, ताजिर पास आया, कहा थान खोल के दिखा, थान खोल के दिखा, जो थान बादशाह ने छोड़ा था ना वही थान गौसे आजम ने निकाला और कहा ये हमें बेच दे। उसने कहा अब्दुल कादिर तेरे शहर का बादशाह ये थान नहीं खरीद सका, तू फकीर दरवेश होके ये थान कैसे खरीदेगा? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया तू कीमत बता। हुजूर गौसे आजम को उसने कीमत बताई, गौसे आजम ने कीमत निकाल के यूं सामने रख दी, उसकी कीमत अदा की, कपड़ा लिया, मलंग दरवेश बैठा था कोने में, कपड़ा फेंक के कहा जा दरवेश इसे ले जा। ताजिर कहने लगा
अब्दुल कादिर इतना महंगा कपड़ा फकीर के लिए लिया है? कहा नहीं, फकीर के लिए नहीं लिया। कहा बादशाह खरीद नहीं सकता, तूने खरीद लिया है तो कपड़े का इस्तेमाल करता, गरीब फकीर को क्यों उठा के दे दिया? अब मीर मीरा पीर पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुरा के फरमाने लगे, ओए हमने इसलिए नहीं लिया कि तेरा कपड़ा कोई कीमती है, हमने तो इसलिए लिया है कल जमाने को बताएगा ज़हरा की बेटे की गली में गया था, वहां से खाली हाथ आ गया हूं। ये अब्दुल कादिर हसनैन करीमैन के बेटे का दर है, और हसनैन करीमैन वो है जो रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरतें दिल की निकाल देते हैं। हम किसी के दरवाजे पे जाके क्यों मांगे, हमें तो जो भी देते हैं ज़हरा के लाल।